आइए स्टार्ट करते हैं आज का बायोलॉजी क्लास। थर्ड लेक्चर में थर्ड पार्ट में इस लेसन के थर्ड पार्ट में हमने आपको डायग्राम बनवाया था प्लांट सेल का। पादप कोशिका का एक डायग्राम दिया था, उसमें सारे कोशांगकों को सेल वाल को, कोशिका भित्ति को, सबको हमने ड्रॉ किया था और आपको दिखाया था। आइए स्टार्ट करते हैं आज। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस होता है उसको देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। कौन कौन सा डिफरेंस होता है देखेंगे। हिंदी में प्रोकैरियोटिक कोशिका को असीम केंद्रकीय कोशिका कहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका को ससीम केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। तो देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। डियर स्टूडेंट्स, जब हम आपको प्लांट सेल बता रहे थे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उसमें हमने बताया था आपको। फिलहाल फिर से हम देख लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, वो आद्य प्रकार का होता है। तो लिखेंगे ये कोशिकाएं आद्य प्रकार की होती हैं। आद्य मीन्स होता है, इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव। प्रकार की होती हैं। पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकाओं का प्रकार होता है, जो कोशिकाएं होती हैं, वो पूर्ण विकसित होती हैं। ये कोशिकाएं यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित होती हैं। सेकंड देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो पूरी कोशिकाओं में फैला हुआ होता है। तो लिखेंगे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहते हैं कोशिका द्रव्य को। कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। क्यों फैला रहता है? क्योंकि जो कोशिका होती है उसमें कोशिका के भीतर केंद्रक पाया जाता है, पर इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं होती है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। तो केंद्रक के सारे जो
कोशिकांग होते हैं, केंद्रक में उपस्थित जितने भी कोशिकांग होते हैं, जितने भी गुणसूत्र होते हैं, सब इसमें बिखरे रहते हैं। तो कोशिका जो होता है, कोशिका द्रव्य पूरी कोशिका में विस्तृत रहता है इस तरह से, और इसी में सारे कोशिका जो अंगक होते हैं वो इसमें तैरते रहते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य इसमें ऐसा यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोशिका द्रव्य केंद्रक एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। कला के बीच सीमित रहता है। कैसे? इसमें तो पूरी कोशिकाओं में फैला हुआ रहता है कोशिका द्रव्य, पर इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के चारों ओर जो केंद्रक कला होती है वो प्रेजेंट होती है। तो केंद्रक जो होता है एक आकार लिए होता है। तो ये कोशिका कला हो गई और ये केंद्रक हो गया। इसके बीच में जो केंद्रक द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य होता है, इसके बीच में रहता है, सीमित रहता है। थर्ड देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। पर यूकैरियोटिक अनुपस्थित होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला उपस्थित रहती है। केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें पाई जाती है। केंद्रक कला उपस्थित होती है। केंद्रक कला उपस्थित होती है इस तरह से। चौथा पॉइंट देखते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक, इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यानी कि सभी कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। प्लास्टिड्स यानी कि लवक, प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। गोल्गी बॉडी, गाल्जिकाय नहीं पाया जाता। ये सभी अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये सब कोशिकांगक एक्सेट्रा बहुत सारे और भी हैं, नहीं पाए जाते हैं। पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसमें सभी प्रकार के कोशिकांगक पाए जाते हैं। सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा, ये सभी कोशिकांगक इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5वां पॉइंट। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र का कार्य करता है मीसोसोम्स। तो लिखेंगे मीसोसोम्स में श्वसन क्रिया के आवश्यक विकर पाए जाते हैं। मीसोसोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ एक यही कोशिकांगक है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा कोई भी कोशिकांगक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। मीसोसोम्स में श्वसन क्रिया के आवश्यक विकर पाए जाते हैं। आवश्यक विकर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है श्वसन रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया के आवश्यक विकर माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया के आवश्यक विकर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर देखा जाए तो इसमें दोनों प्रकार के 70S और 80S दोनों प्रकार के
राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और अगर कोशिका भित्ति पाई जाती है तो वो म्यूसिलेज के बाह्य आवरण से घिरी रहती है। कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है, कह सकते हैं दुर्लभ और पतली होती है। कोशिका भित्ति दुर्बल एवं पतली होती है। म्यूसिलेज के बाह्य तथा म्यूसिलेज के बाह्य आवरण से घिरी हो सकती है। आवरण से घिरी हो सकती है। घिरी हो सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो सुदृढ़ होती है। सुदृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा सेलुलोज एवं पैक्टिन पदार्थों की बनी होती है। पदार्थों की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो दुर्बल होती है, पतली होती है और म्यूसिलेज के बाह्य आवरण से घिरी हो सकती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुदृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है और सेलुलोज और पैक्टिन पदार्थों की बनी हुई होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, यानी कि लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। इसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस डिफरेंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड है
और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में आपको जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में डिफरेंस बताएंगे आपको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।